आज जो है हम लोग एक नया सेशन लेकर के आए हैं टाइम एंड टेंस का। और आज जानेंगे टेंस के बारे में कि टेंस होता क्या है। टेंस के बारे में जानेंगे, समझेंगे टेंस के बारे में। टेंस के साथ साथ आज ये भी जानेंगे कि टाइम क्या होता है। टाइम के साथ टेंस को हम लोग जानते चलेंगे। टाइम के मतलब क्या होता है? समय होता है। टाइम के मतलब क्या होगा? समय होगा। टाइम किसको बताएगा? समय को बताएगा। अब देखिए, अगर बात किया जाए कि टाइम के मतलब होता है समय, तो समय कितने प्रकार के हो गए? तो समय को अगर देखा जाए तो समय जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के समय हो गए? तीन तरह के समय हो गए। कौन कौन सा टाइम समय होता है? एक जो बीत गया जिसको बोला जाता है पास्ट टाइम। कौन सा टाइम बोला जाता है? पास्ट टाइम। दूसरा जो अभी चल रहा है इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टाइम। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टाइम। और जो आने वाला है उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर टाइम। क्या बोलेंगे? फ्यूचर टाइम। यानी एक होता है हमारा पास्ट टाइम, एक होता है प्रेजेंट टाइम, एक होता है फ्यूचर टाइम। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में हम लोग बात किए कि पास्ट टाइम क्या होगा, फ्यूचर टाइम क्या होगा, प्रेजेंट टाइम क्या होगा। ध्यान से देखिए, एक टाइम लाइन दर्शाते हैं। इस टाइम लाइन पे हम लोग आसानी से समझ लेंगे कि ये प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम क्या होता है। देखिए, सुबह में जब हम लोग जगे, जगने के टाइम मान लीजिए हम बोल देते हैं 5 AM, 5 बजे हम लोग जगे, तो ये मेरा क्या हो गया? उस समय के लिए तो प्रेजेंट हुआ, लेकिन जैसे हम लोग पढ़ने आए और पढ़ाना स्टार्ट किए तो ये मेरा कितना बज रहा है? मान लीजिए 6:30। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा क्या हो गया? अब ये मेरा प्रेजेंट हो गया और ये क्या हो जाएगा? अब इसके लिए ये क्या होगा? पास्ट होगा। बोलिए हाँ या ना। इसके लिए ये क्या हो गया हमारा? 6:30 AM के लिए ये 5 AM क्या हो गया? पास्ट हो गया। अब इसके बाद आएगा क्या? मान लीजिए इसके बाद आएगा 7 AM आएगा। अब इस 6:30 AM के लिए 7 AM जो होगा ये किसको दर्शाएगा? तो ये हमारे फ्यूचर को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? फ्यूचर को दर्शाएगा। यानी ये हमको 6:30 बजे तक किसको दर्शाया? ये दर्शाया प्रेजेंट को। किसको दर्शा दिया? प्रेजेंट को। तो कि ये टाइम हम लोग के क्या देखें कि टाइम एक पास्ट टाइम होता है, एक प्रेजेंट टाइम होता है और एक फ्यूचर टाइम होता है। यानी प्रेजेंट टाइम जो है उसके पहले जो समय बीता वो पास्ट टाइम, इसके बाद आने वाला जो समय है वो क्या होता है? आपका फ्यूचर टाइम होता है। यानी हमारा टाइम कितने तरह के हो गए? तीन तरह के हो गए। टाइम कितने तरह के हो गए? तीन तरह के हो गए। अब जरा सा ध्यान से देखिए, टाइम तीन तरह के हो गए। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे, एक देखेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में। किसके बारे में? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम। ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा। तो पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है, देखेंगे कि जब एक सन स्टार्ट हुआ, जब एक्शन स्टार्ट होता है, जब एक्शन क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। जब एक्शन स्टार्ट हुआ उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम बोलेंगे। जब एक्शन स्टार्ट हुआ, एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल में क्या होगा? एग्जाम्पल में होगा मान लीजिए 6 AM से 7 बजे से 5 बजे, 5 बजे से 5 बजे से। तो ये सब किसको दर्शाएगा? पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? ये पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाएगा। एक दूसरा जो होता है जिसको कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। दूसरा जो होता है जिसको कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्या बोलेंगे? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। दूसरा क्या दर्शाएगा? ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दर्शाएगा। ड्यूरेशन ऑफ टाइम को, यानी हमारा जो होगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है कि जब कि उस काम को करते समय, उस काम को करने में कितना समय लगा, उस काम को करने में
कितना समय लगा, कितना समय लगा, ये हमारा क्या बताएगा उस काम को करने में कितना समय लगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यानी ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल तब इसका क्या होगा, एग्जाम्पल जो होगा वो ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल क्या होगा, हम बोले कि उस काम को करने में कितना समय लगा, तो जैसे हम बोल रहे हैं 2 घंटों से, कितना 2 घंटों से, यानी 5 घंटों से, 5 घंटों से, तो ये मेरा किसको दर्शा रहा है, 5 घंटों से। और ये क्या दर्शा रहा है हमारा, ये दर्शा रहा है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्या दर्शा रहा है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एक क्या दर्शाया, पॉइंट ऑफ टाइम, दूसरा क्या दर्शा रहा है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यहां तक नोट कीजिएगा। चलिए इसके आगे अगर बढ़ते हैं, अभी हम लोग जाने किसके बारे में, टाइम के बारे में। अब हम लोग जानेंगे एक्शन के बारे में। दूसरा बात जो हम लोग समझेंगे वो एक्शन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, एक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि टेंस क्या होता है। पहले एक्शन के बारे में समझिए। एक्शन के मतलब क्या होता है, जो हम लोग कार्य करते हैं वही तो एक्शन होता है। अब एक्टिविटी, जिसको एक्टिविटी, एक्शन को हम एक्टिविटी भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये भी आपको ऐसे जाने जाते हैं 3 तरह के, 4 तरह के ये भी होते हैं। कौन कौन होते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्या होता है, पहला कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में एक एक करके बारे में इसके बारे में समझते चलते हैं। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के मतलब होता है कि ऑन गोइंग प्रोसेस, ऑन गोइंग प्रोसेस, यानी काम जारी रहे। काम क्या है, जारी है, लिख देते हैं यहाँ पे, काम जारी है, काम जारी है, यानी पहले से स्टार्ट हुआ अभी तक काम क्या है, जारी है, तो ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। और इसी का दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट प्रोसेस। क्या बोलते हैं, परफेक्ट प्रोसेस। ये परफेक्ट प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में समझिएगा। परफेक्ट प्रोसेस क्या होता है, परफेक्ट प्रोसेस को हम लोग बोल सकते हैं कंप्लीट प्रोसेस। क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस बोल सकते हैं। यानी काम हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंप्लीट प्रोसेस, यानी काम समाप्त हो गया, काम क्या हो गया है, समाप्त हो गया है, इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट प्रोसेस बोलेंगे। उसके बाद तीसरा जो आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक हो गया कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, परफेक्ट प्रोसेस, और दूसरा जो होता है वो होता है परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इसमें क्या होगा, काम कुछ हो भी गया है और कुछ काम क्या है, जारी है, कुछ काम समाप्त हो गया और कुछ काम जारी है, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इसमें होगा कि सम, यहां लिख देते हैं कि सम वर्क्स आर completes and some works are continues। continuous, some works are completed and some works are continuous। कुछ काम जो है कंप्लीट हो गया लेकिन कुछ काम क्या है, जारी है, उसको क्या कहला जाएगा,
परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या कहला जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसको कहेंगे हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस। कुछ काम कंप्लीट हो गया और कुछ काम जारी है। चलिए यहाँ तक नोट कीजिएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब जो हम लोग बात किए, अभी तक बात की हम लोग टाइम के बारे में, उसके बाद बात की एक्शन के बारे में, टाइम और एक्शन के बारे में बात किए। अब देखेंगे टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है? तो टेंस जो होगा वो टाइम प्लस एक्शन होगा, टाइम प्लस एक्शन होगा। आगे हम लोग ये भी बात करेंगे कि क्या एक्शन सिर्फ होगा वही टाइम और एक्शन जो होगा आपका टेंस होगा। तो देखिए ऐसा नहीं है, जो नॉन एक्शन होगा वो भी क्या होगा? नॉन एक्शन जो होगा वो भी आपको किसको दर्शाएगा? टेंस को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? टेंस को दर्शाएगा। यानी टेंस जो है टाइम प्लस एक्शन या नॉन एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। टाइम प्लस एक्शन और नॉन एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए इसके आगे टेंस के डिटेल में समझने के पहले कुछ और इसके थोड़ा सा हट करके आगे हम लोग बात करते हैं। वो बात करेंगे वर्ब के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वर्ब के बारे में। देखिए वर्ब जो होता है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, इसके बारे में वर्ब्स में किसके बारे में बात करेंगे? फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में बात करेंगे। वर्ब के फॉर्म्स, यानी हमारा जो वर्ब का फॉर्म्स होता है V1 होता है, और क्या होता है V2 होता है, और क्या होता है V3 होता है, और क्या होता है V5 होता है, V4 होता है, और V5 को ही हम लोग प्रेजेंट को क्या कहते हैं? प्रेजेंट के सिंगुलर बोलते हैं। V1 प्रेजेंट का प्लूरल होता है, और V5 जो होता है, V5 ये प्रेजेंट का क्या होता है? सिंगुलर होता है। देखिए ये हमारा वर्ब का जो पहला रूप है, ये रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। वर्ब के पहला रूप जो है प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन कौन सा? प्लूरल वर्ब को। किसको? प्लूरल को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन कैसा होगा? प्लूरल होगा। दूसरा जो होता है वर्ब के दूसरा रूप जो होता है ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा? पास्ट को। वर्ब के तीसरा रूप जो होता है ये परफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? परफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। वर्ब का चौथा रूप जिसमें ING लगा होता है ये कॉन्टिन्यूअस को क्या इंडिकेट करता है। और यही हमारा वर्ब का पांचवा रूप जो हो गया ये फिर हमारा प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट को। लेकिन कैसा प्रेजेंट? सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर होता है। यानी वर्ब 1 जो होगा प्रेजेंट के प्लूरल फॉर्म्स होता है, वर्ब 5 जो होता है प्रेजेंट का सिंगुलर फॉर्म्स होता है। चलिए इसके आगे जो हम लोग ये हमारा वर्ब फॉर्म हो गया। जैसे हम लोग देख लेते हैं, एक हो गया मेरा गो। एगो क्या हो गया? गो। गो के मतलब क्या होता है? जाना। गो के मतलब क्या होता है? जाना। गो का जो पास्ट होता है जिसको बोलते हैं वेंट। क्या बोलते हैं? वेंट। गो का पास्ट हो गया वेंट। इसका परफेक्ट हो गया गॉन। इसका परफेक्ट क्या होगा? गॉन। यानी गो हमारा प्रेजेंट, वेंट हमारा पास्ट, गॉन हमारा परफेक्ट, और इसी में लग जाएगा गोइंग। क्या लगेगा? गोइंग। ये हमारा क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। और गोज एस लगता है, ये हमारा प्रेजेंट का सिंगुलर हो गया। ये प्रेजेंट का प्लूरल होता है और ये प्रेजेंट का क्या होगा? सिंगुलर होगा। और इसी को आगे अब हम लोग कल जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि टेंस को कैसे पहचाने। हाउ टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए टेंस। बिना टेंस को पढ़े टेंस को पहचानने का सिखा देंगे कि कैसे हम लोग टेंस को पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है वो कौन सा टेंस का है। ये समझने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।